नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, आपका लाइफ कोच। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 चीजों के बारे में जो आपको हर दिन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उन 3 चीजों को करने से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो तैयार हो जाइए। हर दिन हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं जो शुड वाले होते हैं, मतलब हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो मस्ट वाले होते हैं, मतलब वो करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि हम उन्हें नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पीछे होते चले जाते हैं। सबसे पहली चीज जो आपकी लाइफ में आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए, और वो है कि अपने दिमाग को सही इंफॉर्मेशन दीजिए, अपने दिमाग में सही नॉलेज डालिए। थोड़ा सा सोच कर देखिए कि यदि आप गाड़ी में पेट्रोल की जगह पेट्रोल और कैरोसिन को मिलाकर डालेंगे तो क्या गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। यदि आज से हम अपने खाने में पेड़ों के पत्ते खाने लगेंगे तो क्या हमारी ये बॉडी काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। थोड़े दिन के बाद में हम बीमार पड़ जाएंगे। सेम यही चीज हो रही है हमारे दिमाग के साथ, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने दिमाग में दिन भर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, लेकिन वो गलत इंफॉर्मेशन होती है, हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती है, जिसे हमें आज से ही बदलना होगा। अब इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, आपका काम में मन नहीं लगता है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आपका अपने इमोशंस पर और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ही नहीं है। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी इस बारे में जानने की कोशिश की है? बिल्कुल भी नहीं। जब गाड़ी में हम पेट्रोल की जगह कैरोसिन डालकर चलाते हैं तब हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि तब हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, वो चलती नहीं है, तो हमें सब कुछ समझ में आता है। लेकिन हम अपने दिमाग के साथ न जाने कब से इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे साथ हमारे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त ये बात हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अब हम अपने दिमाग को कैसे खराब कर रहे हैं, सबसे पहले इस बात को समझिए। उससे पहले यह समझिए कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। जब भी हम तक कोई इंफॉर्मेशन आती है या हम कोई नया नॉलेज गेन करते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमारे दिमाग में स्टोर कर लेता है। जब भी आपको भविष्य में उस नॉलेज की जरूरत होगी, आपका दिमाग वही पुराना ज्ञान, वही पुराना नॉलेज वापस लेकर आपके सामने आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में डालते हैं वो आपकी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाती है। बचपन में हम सभी को एक कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाकर हम सभी के दिमाग में एक इंफॉर्मेशन डाली गई थी। हम सभी को बताया गया था कि कछुआ बहुत ही धीरे धीरे चलता है, लेकिन लगातार चलता है, इसलिए वो खरगोश से जीत जाता है। यहाँ पर मैसेज था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए यदि हम उस कहानी के बारे में थोड़ा सा सोचे तो हमें पता चलेगा कि वो कहानी सही तो है, लेकिन पूरी सही नहीं है। उसमें और भी चीजें ऐड की जा सकती हैं, या आज के जीवन में और बहुत सारी चीजें ऐड होनी है। यदि वाकई में देखा जाए तो एक कछुआ एक खरगोश से कभी भी आगे नहीं निकल सकता है। उस कहानी में वो खरगोश सो गया था, लेकिन असल जिंदगी में हर तेज चलने वाला व्यक्ति सोता नहीं है, क्योंकि जिसे एक बार पाथ पता चल जाता है, जिसे एक बार पता चल जाता है कि मुझे रास्ते पर कैसे चलना है, वो सोएगा नहीं, वो और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि वो कहानी गलत नहीं थी, लेकिन यदि उस कहानी के और भी पहलुओं को हम निकाल कर देखें तो बहुत सारी चीजें हम उसके बारे में सीख सकते हैं। मतलब एक इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में है, आप ये सोचकर कभी मत बैठिए कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन सही है। उस इंफॉर्मेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा। अब आप अपने दिमाग में कितनी सारी गलत इंफॉर्मेशन भर रहे हैं। आप दिन भर पॉर्न वीडियोस देखते रहते हैं और उम्मीद करते हैं सफल होने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, मेहनत करने के लिए, लेकिन आपका मन वहां पर कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को कहीं और लगा कर रखा है। जब दिन भर आप इंटरनेट को सर्फ करते रहते हैं, स्वाइप अप करते रहते हैं, या फिर टीवी देखते रहते हैं, तो वो सारी की सारी गलत इंफॉर्मेशन भी आप अपने दिमाग को देते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। और कई बार तो ये दुनिया अपने फायदे के लिए गलत इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाती है और अलग अलग रूप में पहुंचाती है, और आप उसे सही मानकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। आज आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए कितनी बुरी है, इसमें कितनी ज्यादा मात्रा में शुगर का परसेंटेज होता है। लेकिन कंपनी एक स्ट्रेटेजी के तहत कोई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डालती है उसे पीने के लिए, लेकिन कोई कंपनी कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाती है, इसे देखिए। कंपनी कहती है कि हमारा प्रोडक्ट पी लीजिए, डर के आगे जीत है, या फिर कंपनी कहती है कि हमारा प्रोडक्ट पी लीजिए, आज कुछ तूफानी करते हैं, और इस चक्कर में आप वाकई में कुछ तूफानी करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन वो तूफानी सही डायरेक्शन में नहीं होता है, वो तूफानी गलत डायरेक्शन में होता है। तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपके दिमाग में कितनी सारी गलत इंफॉर्मेशन जा रही है। तो आपको अपने दिमाग को डिटॉक्स करना होगा और अपने दिमाग को सही खुराक देना होगा, सही नॉलेज देना होगा।
अब आप सही इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे, कहां से लेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि सही चीज क्या है? इसके मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले, आप जितने भी सफल लोग इस दुनिया में हुए हैं, जितने महान लोग इस दुनिया में हुए हैं, आप कोशिश कीजिए उनके इंटरव्यूज को देखने की। आप ढूंढिए कि कौन से व्यक्ति आपकी फील्ड से रिलेटेड है या किन व्यक्तियों ने बहुत ज्यादा सफलता पाई है। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज आज इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप उनकी बात को सुनिए, समझिए कि उन्होंने अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या किया था, और वहीं से आपको एक राइट इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज मिलेगा। तो आज से ही आपको क्या करना होगा, आपको पॉर्न वीडियोस को रिप्लेस करना होगा सफल लोगों के इंटरव्यू के साथ। जब भी आपका मन करे इस प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालने का, तो आप उसकी जगह सफल लोगों के इंटरव्यू देखना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकती है आपके लिए। आप जितने भी सफल लोग हैं, उनके द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। उसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरू से लेकर आखिरी तक हर सीक्रेट शेयर किए हैं। तो आप उन किताबों को पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि इंटरव्यू देखने में कई बार कई बातें आपको समझ में ना आए। हो सकता है कि कोई इंटरव्यू एक विशेष टॉपिक पर हो और आपको उतना ही नॉलेज मिले, लेकिन जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सारा नॉलेज मिलता है। तो यदि आपको ये दिक्कत जा रही है आपकी मैं कौन सी किताब पहले पढ़ूं, कौन सी किताब अच्छी है, कहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, और किताब ज्यादा मोटी भी नहीं होना चाहिए, तो इस समस्या का भी मैं समाधान दे देता हूं। मैं आपको बता देता हूं ऐसी 5 किताबें जो आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले पढ़ना चाहिए और उससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। सबसे पहले आप अपना वक्त निकालिए गीता जी पढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान आपको मिल नहीं रहा होगा। लेकिन जब आप गीता जी पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर, एक एक श्लोक को ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। यदि आपका मेंटल लेवल ठीक नहीं है, इमोशनल लेवल ठीक नहीं है, फिजिकल लेवल ठीक नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल ठीक नहीं है, तो गीता जी के अंदर सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरी किताब आप पढ़िए अल्केमिस्ट, जो कि एक बहुत ही प्यारा नॉवेल है। इस नॉवेल में एक लड़की की कहानी है जो अपनी जिंदगी में एक गडरिया बनना चाहता था। उसका ड्रीम था कि मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा घूमूं, और घूमने के लिए उसने इस प्रोफेशन को चूज किया था। और आगे किस प्रकार उसकी कहानी बढ़ती है, कौन कौन सी मुसीबतें उसके साथ जाती है, और वो कैसे अपने सपनों को पूरा करता है, इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है। पतली किताब पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी यह है कि ये किताब बहुत ज्यादा पन्नों की नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ही गहरा नॉलेज छुपा हुआ है। तीसरी किताब मैं आपको कहूंगा बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी पढ़ने के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत ही पतली सी किताब है, लेकिन इसके अंदर भी अमीर बनने के लिए बहुत ही अच्छे ट्रिक बताए गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर चीज को एक एक करके समझाया गया है। चौथी किताब आपको पढ़ना चाहिए थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई है, और ये दुनिया की सबसे सफलतम किताबों में से एक है। और वाकई में इस किताब को पढ़ के आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और 5वीं किताब का नाम है टाइम मैनेजमेंट, जो कि सुधीर दीक्षित जी ने लिखी है, और बहुत ही पतली किताब है, लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब को पढ़कर आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट सुधर जाएगा। तो ये थी वो पहली चीज जो आपको अपने जीवन में डेली करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीज पर। अब दूसरी चीज को समझिए जो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसका सपना था कि मैं एक दिन बहुत पैसे कमाऊं, बहुत अमीर बनूं, बहुत सफल बनूं, और उसने बहुत मेहनत की और 50 साल की उम्र आते आते वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो खरबपति व्यक्ति बन गया। उसके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन एक दिन काम करते करते उसके सीने में दर्द हुआ और फिर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उस व्यक्ति ने डॉक्टर को कहा कि ठीक है, मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त व्यक्ति हूं, इसलिए कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और थोड़े समय के बाद उसको हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो गई। मात्र 50 साल की उम्र में वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसने बहुत सफलता पाई, बहुत पैसा कमाया, लेकिन अपना ही पैसा, अपनी ही सफलता को एंजॉय नहीं कर पाया। तो दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपको अपने शरीर का ध्यान देना है। यदि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं और आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर ही ठीक नहीं है, तो आप उस सफलता को, आप उस पैसे को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे सफल मूर्ख लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की। पैसों के मामले में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन एक समय आने के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके पैसे को उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार एंजॉय कर रहे हैं। तो सोच कर देखिए कि ऐसी सफलता का, ऐसे पैसों का क्या मायना रह जाएगा। लेकिन जितने भी समझदार सफल लोग होते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होती है कि यदि मैं अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रख पाऊंगा तो मैं अपनी सक्सेस को, अपने पैसों को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो अपने दिन का एक समय अपने शरीर को देते ही हैं। वो कुछ भी हो जाए एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते हैं।
क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप इस बात को समझ गए होंगे कि जितना ज्यादा आपके लिए जरूरी सफलता है, जितना ज्यादा जरूरी पैसा है, उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी आपका शरीर आपके लिए है। तो आपके शरीर को ठीक रखने के लिए मैं 4 ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको हर दिन करना है अपने शरीर को सही रखने के लिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूरी नींद लेना है और सही नींद लेना है। बहुत सारे लोग सोते तो हैं लेकिन बहुत कम सोते हैं या फिर सोते हैं बहुत ज्यादा। अब आ समय है इंटरनेट का और जब भी कोई व्यक्ति सोने के लिए जाता है तो उसके हाथ में उसका फोन होता है। अब उसे पता ही नहीं चलता है कि कब 11, 12 और 1 बज गई है और फिर वो लेट सोता है। अब जब वो लेट सोता है तो लेट उठता है, लेकिन बहुत सारे ऑफिस वाले लोग होते हैं जिन्हें जल्दी उठकर ऑफिस जाना होता है और फिर उन्हें जल्दी उठना पड़ता है। इसका मतलब उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। एक नॉर्मल इंसान को 6 से 7 घंटे की नींद लेना ही चाहिए, तभी वो अगला दिन बहुत ही अच्छे से गुजार पाएगा। दूसरी चीज अपने शरीर को ठीक करने के लिए है एक्सरसाइज। चाहे कुछ भी हो जाए, आप दिन के कोई भी काम भूल जाएं, लेकिन आपको अपनी एक्सरसाइज को कभी नहीं भूलना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही खाना। आप क्या खाते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसा खाएंगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा और वैसे ही आपकी सोच बनेगी। आपको अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए कि आपके शरीर को कितना कार्ब चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए और कौन कौन से विटामिन चाहिए, और एक लिस्ट बनाकर आपको एक प्रॉपर फूड खाना चाहिए। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सही मात्रा में पानी पीना ही चाहिए। डेली लगभग आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, आपकी हेल्थ। अब आते हैं तीसरी चीज पर जो आपको हर रोज करना ही है। माइकल फेल्प्स ने तैराकी में इतने गोल्ड मेडल जीते हैं कि वो किसी कंट्री के टोटल मेडल से भी ज्यादा है। वॉरेन बफे एक बहुत ही सफल इन्वेस्टर हैं और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं। बिल गेट्स भी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में आते हैं और उन्होंने शुरुआत की थी माइक्रोसॉफ्ट की। धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत की थी इंडिया में रिलायंस की, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। इन सभी बातों में एक चीज कॉमन है जिसने उन सभी की जिंदगी को बदल दिया था, और वही चीज आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। और वो चीज क्या थी? वो चीज थी एक चीज, एक काम, एक लक्ष्य। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी चीज जरूर होती है जो इंसान को पता होता है कि यदि वो एक चीज मैंने कर ली तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन व्यक्ति उस एक चीज से ही पीछा छुड़ाता रहता है, वो उस एक चीज को ही नहीं करता है। माइकल फेल्प्स की वो एक चीज थी तैराकी, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वॉरेन बफे की वो एक चीज थी शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग, जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। बिल गेट्स की वो एक चीज थी माइक्रोसॉफ्ट। धीरूभाई अंबानी की वो एक चीज थी रिलायंस। आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकती है, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना होगा। अपने दिन का जितना भी समय है उसमें से ज्यादा समय आपको उस काम में लगाना होगा। बाकी सारे कामों को छोड़कर आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस एक काम में लगाना होगा जो आपका जीवन बदल देगा। लेकिन आपके साथ उल्टा होता है, आप दिन भर में कई सारे फालतू काम पर अपना समय लगाते रहते हैं, लेकिन उस एक काम को छोड़ देते हैं जो आपका जीवन बदल सकता है। हमेशा याद रखना कि जब पानी की एक बूंद किसी पत्थर पर लगातार एक जगह पर पड़ती है तो उस पत्थर को भी तोड़ देती है। वो बूंद अलग अलग जगह नहीं पड़ती है, वो बूंद सिर्फ और सिर्फ एक जगह पड़ती है, इसीलिए वो पत्थर टूटता है। इसलिए आपको भी पूरे दिन में अपना ध्यान एक ऐसी चीज पर लगाना ही होगा जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आपको भी उस बूंद की तरह बार बार उस पत्थर पर गिरना ही होगा ताकि वो पत्थर टूट जाए। तो ये वो 3 चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में बदलना है। कैसे बदलना है ये मैं आपको बता चुका हूं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी चीज आप फॉलो कर रहे थे और कौन सी आज से अभी से इसी वक्त से करने वाले हैं। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसे शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।